तीनों भाई अलग हो चुके हैं अपने खानदान की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, लेकिन ये सोचे बगैर कि इस उम्र में बूढ़े माँ बाप तन्हा कैसे रहेंगे। कैस को अब ये गिल्ट फील होने लग गया है कि शायद हमीद और मजीद के जाने में भी उसी की वजह है और ये शायद सब कुछ लैला के आने के बाद से हुआ है। और वो गाहे बगाहे अपना हर गुस्सा जो है वो लैला पे उतारता है और लैला इस चीज को फील करके अब इन दोनों में आपसी रंजिश शुरू हो चुकी है। अब्बा जी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी सारी जायदाद जो है वो हमीद के नाम कर देते हैं, लेकिन मजीद को कुछ नहीं दिया जाता क्योंकि हमीद ने सारी इन्वेस्टमेंट की होती है। अब यहाँ पे हमीद अपनी बीवी को बोलता है कि हमारे पास जायदाद तो आ चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से बरकत उठ जाएगी। दूसरी तरफ मजीद दिन रात अपनी कारोबार को चमकाने में लगा रहता है, मेहनत करता है और ये मेहनत का सिलसिला उसे अनकरीब मिलने वाला है कि उसका शुमार कारोबारी तबके में सबसे आगे होने वाला है। और दूसरी तरफ हमीद सारा कुछ बना बनाया ही डबो देगा। निकत हर लिहाज हर मुरव्वत को भूल कर खूब उनको खरी खोटी सुनाती है और वहां से चली जाती है। अब्बा जी गुस्से के मारे हमीद को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आइंदा की बात तुम्हारी बीवी से कहना कि इस घर में कदम ना रखे। यूं जब हमीद को कॉल जाती है कि सारी दौलत आपके नाम हो चुकी है तो वो फाइल उठाता है और अपनी बीवी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने मेरे माँ बाप को जलील किया, ये देखो उन्होंने सब कुछ मेरे नाम लगा दिया। ज़ीशान घर वापिस आ जाता है। यूं निगत उसे पाकर बहुत खुश होती है। हमीद और मजीद नॉर्मल लाइफ की तरफ अपनी अपनी जिंदगी की डगर पर चलना शुरू हो जाते हैं और कैस अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है, ये जाने बगैर तीनों भाई के माँ बाप स्टिल अभी तक वहीं पिके वहीं खड़े हैं। आने वाली एक साथ में आप जल्द देखेंगे कि यही मजीद जिसे सारे निकम्मा और नकारा कहते थे अपना इतना अच्छा बिजनेस रन करेगा कि इसके लिए अपना अलग घर भी होगा और हर चीज़ उसे मैसर होगी। इवन कि राशिदा का जो लाइफस्टाइल है वो भी इसमें चेंज होता नजर आएगा। दूसरी तरफ जो हमीद है जिस सब कुछ पाने के बावजूद भी अपने बिजनेस को इतने बुरे तरीके से हैंडल करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। तब उसे एहसास होगा कि मजीद और अब्बा जी ने इस बिजनेस की खातिर कितनी मेहनत की है और मुझे ये सब कुछ हैंडल करना नहीं आया। दूसरी तरफ कैस और लैला अम्मा और अब्बा के पास आएंगे, उनसे माफी मांगे, उनसे कहेंगे कि हमारे साथ चल के रहिए। माँ बाप का बनाया गया ये खूबसूरत घराना फिल वक्त के लिए बिखर तो गया है, लेकिन अपनी अपनी जिंदगियों में मगन होने के बावजूद इनको जल्द एहसास हो जाएगा कि इन्होंने क्या खोया और क्या पाया। आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। फर्दर रिव्यूज ऑफ जमा तकसीम करनी। सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।